गुड मॉर्निंग बच्चों। दैनिक जीवन में रसायन का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों प्रतिहिस्टैमिन क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति को किसी भी ऐसी चीज़ से जैसे डस्ट हो गया या फिर धुआं हो गया, स्मोक हो गया, उससे एलर्जी होती है, या कोई विशेष चीज़ वो खा लेते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, या वेदर चेंज होता है तो उनको जुकाम खांसी सर्दी हो जाता है। ये सब एलर्जिकल प्रॉब्लम है। तो इसी क्रम में हम लोग एंटीहिस्टैमिन एक तरह से ये औषधियाँ हैं और ये कब दिए जाते हैं इसके बारे में आप लोग समझेंगे। वे औषधियाँ जो एलर्जी अभिक्रियाओं के दौरान बॉडी में यदि कोई एलर्जिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस दौरान कुछ कोशिकाएं जैसे कि मास्ट कोशिका है, इसके द्वारा स्रावित यानी सिक्रेशन होता है हिस्टैमिन नामक रसायन का। तो हिस्टैमिन नामक रसायन के प्रभाव को दूर करती है, यानी हिस्टैमिन नामक रसायन जो सिक्रेशन होता है इसके वजह से हमारे बॉडी में कुछ एलर्जिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ एलर्जी अभिक्रियाएं होती हैं। उसी को दूर करने के लिए जो मेडिसिन जो औषधियां दी जाती हैं उसी को कहा जाता है प्रतिहिस्टैमिन। हिस्टैमिन के कारण ही यानी इसी रसायन के सिक्रेशन के कारण ही नासिका संकुलन यानी नसल कंजेशन, नाक जाम हो जाता है जो जुकाम के कारण भी होता है, तथा पराग कणों यानी पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी होती है। और इस कंडीशन में फिर कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं? ब्रोमफेनारामिन तथा टरफेनेडिन, जिसको सेल्डन के नाम से भी जाना जाता है, ये एंटीहिस्टैमिन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक इसमें और हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। उसके बाद आपका औषधियों में रसायन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है और इसके बाद हम लोग भोजन में रसायन पढ़ेंगे बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हम लोग का प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो वसा तथा वसा युक्त पदार्थों से मिलकर, वसा मैंने समझ रहे हो फैट, या फैट से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे जो फैट से मिलकर बने होंगे, उनके ऑक्सीकरण को रोकते हैं। यानी हमारे बॉडी में फैट जब जाता है तो उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो उनके ऑक्सीकरण को रोकते हैं और उनके जीवन काल को बढ़ाते हैं। यानी बॉडी में हमारे अगर वसा का ऑक्सीकरण यदि ज़्यादा होने लगेगा तो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, नुकसानदायक होगा। और उनके जीवन काल को बढ़ाते हैं। जीवन काल यदि बढ़ा रहेगा वसा का, तभी हमारे शरीर में वो फैट जो है पेशियों को हमारे मजबूत करेगा, यानी हमको मजबूती प्रदान करेगा। वही मेडिसिन जो उनके जीवन काल को बढ़ाते हैं, ऑक्सीकरण को रोकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ प्रतिऑक्सीकारकों के नाम जैसे ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सीटोलुइन, शॉर्टकट में इसको BHT कहते हैं, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये दो आप लोग एग्जाम्पल बच्चों इसमें नोट करोगे और ये एग्जाम्पल आपका किसका है? एंटीऑक्सीडेंट का है, प्रतिऑक्सीकारक औषधियों के एग्जाम्पल्स हैं। अगला टॉपिक है बच्चों प्रतिजनन क्षमता औषधि, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जो कि आप जानते हैं जो हमारे आजकल वर्ल्ड की या फिर हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो
बहुत सारे नियम कानून भी आ रहे हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो मेडिसिन है वो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, और ये जो जन्म नियंत्रक गोलियां हैं इन्हीं को हम लोग प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो गर्भाधारण यानी प्रेगनेंसी को नियंत्रित करते हैं, इन्हें जन्म नियंत्रक गोलियां बर्थ कंट्रोल पाइल्स या पिल्स भी कहते हैं। प्रतिजनन या गर्भ निरोधक औषधियां अधिकतर हार्मोन गर्भ निरोधक होती हैं तथा ये केवल महिलाओं के लिए ही उपलब्ध हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण मुख्यतः जन्म नियंत्रक गोलियों में होती हैं, और आर्मेलोक्सिफेन जिसे सहेली के नाम से जाना जाता है, इसका ऐड जो है टीवी में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे मेडिसिन जो बर्थ कंट्रोल के लिए दी जाती हो, ऐसी गोलियां जो गर्भाधारण को नियंत्रित करती हो, ऐसे मेडिसिन को हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं, प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। और इन दवाइयों का लंबे समय तक यदि प्रयोग किया जाए तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यानी बांझपन का भी शिकार हो सकती है महिलाएं, अर्थात उन्हें हो सकता है कि संतान की कभी प्राप्ति न हो, तो ज्यादा समय तक ये मेडिसिन जो है प्रयोग करने लायक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चों औषधियों में रसायन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे भोजन में रसायन या खाद्य पदार्थों में रसायन। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं या हम जो भी चीज़ों को प्रयोग करते हैं, उनको खाते पीते हैं, उन सारे भोजन में खाद्य पदार्थों में केमिकल्स हैं, और केमिकल्स का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इसको आप लोग तब तक नोट करेंगे। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज अगले टॉपिक में खाद्य पदार्थों में रसायन, केमिकल्स इन फूड। हम लोग जो भी फल और सब्जियां यूज करते हैं ये हमारे मुख्यतः आहार होते हैं, जिससे हमको आवश्यक खनिज लवण, विटामिन और फाइबर मिलता है, जो हमारे शरीर के रखरखाव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थों में परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, उनको अच्छे से संभाल के कई दिनों तक रखना, पौष्टिक गुणवत्ता तथा आकर्षण बढ़ाने के लिए बहुत सारे रसायन मिलाए जाते हैं। इन्हें फूड एडिटिव्स यानी खाद्य योज्य भी कहा जाता है। कुछ फूड एडिटिव्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे खाद्य रंजक। आपने देखा होगा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि कलर नहीं मिलाया जाएगा तो हमको वो हमारी जो उसमें पौष्टिक गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी, या खाद्य रंजक कलर मिलाए जाने से पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग जलेबी देखते हो, मुंह में पानी आ गया होगा, तो जलेबी जब बनता है बच्चों तो उसमें देखते हो कोई जलेबी पीले कलर की होती है, कोई नारंगी होती है, कोई लाल होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें फूड एडिटिव्स यानी फूड जो है डाइज जो है, कलर जो है वो मिलाए जाते हैं, लेकिन पौष्टिक गुणवत्ता उससे कुछ भी प्रभावित नहीं होती, बल्कि कलर मिलाए जाने से हमारे बॉडी को नुकसान ही करता है। लेकिन क्यों मिलाया जाता है? फिर वो उस खाद्य पदार्थ के आकर्षण को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, ताकि उसको देख के हम ज्यादा आकर्षित हों। और सुरुचि तथा मधुरक यानी फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, आप भी जानते हैं आजकल कई तरह का फ्लेवर्स का जमाना है। फ्लेवर्स में कोई वनीला फ्लेवर में खाता है, कोई दूसरा कोई फ्लेवर लेता है, कोई आइसक्रीम का ही एग्जांपल जैसे ले लो, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो यही सारे फ्लेवर्स और स्वीटनर्स मिलाकर के बनाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक, परिरक्षक का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसको ज्यादा दिनों तक रखने के लिए परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, पोषण संपूरक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इसको छोड़कर
बाकी सारे जितने भी हैं इनको मिलाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऐसा नहीं कि पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, लेकिन पोषण संपूरक जो होता है वो आवश्यक होता है। वो पोषण संपूरक करता क्या है? पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी इसका सबसे ज्यादा रोल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी किसी का कोई महत्व भोजन में, रसायन में कोई महत्व नहीं है। नहीं भी मिलाएं तो भी काम चल सकता है। अगर हम लोग ताजा फल या ताजा सब्जियों का प्रयोग करें तो हमको प्रिजर्वेटिव भी मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि सीजनल चीजों को नहीं खाना पसंद करते हैं। जैसे किसी दूसरे सीजन में, किसी और सीजन का अगर वो फल या सब्जी खाना पसंद करते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में ऐसे आहार को मुख्यतः जो है प्रिजर्वेटिव डाल करके उनको प्रिजर्व किया जाता है और फिर वही चीजें आपके पास आती हैं जो कि सीजनल नहीं होती हैं। तो उन सब चीजों को खाने से नुकसान ही होता है, कोई उससे पौष्टिक गुणवत्ता नहीं बढ़ती है और न ही हमारे बॉडी को कोई सप्लीमेंट या किसी तरह का न्यूट्रिशन या खनिज लवण प्राप्त होता है। केवल हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिसमें केमिकल्स मिलाए गए हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें खाद्य पदार्थों में रसायन एक टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम आपको बताएंगे खाद्य परिरक्षक के बारे में और जो संश्लेषित या कृत्रिम जो मधुरक होते हैं, कुछ तो बनाए जाते हैं स्वीटनर्स और कुछ खुद प्रकृति हमें देती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको खत्म करेंगे, भोजन में रसायन को यानी खाद्य पदार्थों में रसायन को, और उसके बाद एक लेक्चर और आपका आएगा जो कि डिटर्जेंट और सोप के बारे में होगा। यानी 2 लेक्चर और मैं इसमें आपको अपलोड कर दूंगा बच्चों। तो इस तरीके से ये हर चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाता है। और हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला लेक्चर मैं आपको शाम तक हो सकता है कि उसके आगे का वीडियो भी मैं आपको अपलोड दूंगा। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे बच्चों।